तो उन फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में आप लोग नोट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ, नोट करेंगे आप लोग। वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन? Heptane and octane from the ideal solution to 273 Kelvin, vapor pressure 105। कुछ लिखिए नहीं पाते हो आप। वेपर प्रेशर 105.2 35 कहाँ दिया है? कहाँ 35 दिया? अरे यार, वेपर प्रेशर कहाँ दिया 35? जब तुम लोग क्वेश्चन ही, चलो क्वेश्चन समझो, हमको दो तो समझ ही नहीं पाते हो, बड़ा समस्या है। वही जो पढ़ा रहे हैं कक्षा 9 का तुम लोग पढ़ाना पड़ेगा, इंटर का नहीं समझ पाओगे। इसमें देखिए दिया है हेप्टेन, हेप्टेन लिख ही नहीं पा रहे हो। हेप्टेन एंड ऑक्टेन एट 273 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपाउंड आर 105.2। मैं बोला हूँ 35 बोल रहे हो तुम लोग। देख के जब नहीं कर पाओगे तो क्या पढ़ा मिलेगा? कुछ नहीं पढ़ा मिलेगा। अब कक्षा 6 का पढ़ाएंगे तुम लोग, तब समझ में आएगा। कितना भी प्रयास किया जाए कि कुछ पढ़ा दिया जाए, तो जान ही नहीं पाते हो तुम लोग। फिर से नोट करो क्वेश्चन, नोट ही नहीं कर पाए हो तुम लोग। इतना धीरे धीरे मैं बोला हूँ, लेकिन उसमें आ रहा है तुम लोग क्या दिया है नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन सही लिख पाए हो? लाओ, इसमें देखिए लिखा हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन एट 273 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट। इसमें दो कंपोनेंट है, क्या है? हेप्टेन है और ऑक्टेन है। इसमें जो है क्या ये समझ में आ रहा कि हेप्टेन का कितना वेपर प्रेशर दिया है? नहीं समझ में आ रहा तो जान लो, इसमें दो कंपोनेंट हैं और हेप्टेन का दिया हुआ है 105.2, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है इसमें ऑक्टेन है, इसका दिया है 46.8 रिस्पेक्टिवली। माने पहले जो हेप्टेन लिखा तो हेप्टेन होगा 105.2 और ऑक्टेन का होगा 46.8। What will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heптane and 35 gram of octane? पहले क्वेश्चन समझिए। इसमें जो है दो कंपोनेंट है, एक हेप्टेन है, एक ऑक्टेन है। दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली? माने जो पहले लिखा गया है उसका जो पहले दिया है वो होगा 105.2 और दूसरे का बाद में होगा जो दिया हुआ है समथिंग कुछ है। अब वो तुम लोग नहीं, हाँ कितना है? 8 ये दिया हुआ। उसके बाद पूछ रहा है इन्हीं दो कंपोनेंट्स को मिला दिया गया, उसका भी वेट दिया हुआ। उसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उसमें दोनों का पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, फिर टोटल प्रेशर भी पूछ रहा होगा। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, इसमें टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, दोनों का टोटल प्रेशर पूछा। अगर देखो भाई इसमें है क्या, जैसे हमारी आदत है कोई चीज़ हम पढ़ाएंगे तो हम प्रयास ये करेंगे कि तुम्हें समझ में आ जाए। हम पढ़ा दें कुछ समझ में ना आए इसका कोई मतलब नहीं, मेरा प्रयास यही रहता है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, कोई कुछ समझने को तैयार नहीं। सबका बेस जो है बिल्कुल 6th क्लास का है, तो 6th क्लास पे नीट को बैठा देना इतना आसान नहीं है। समस्या है, जान दे के आप मर जाओगे, कोई मतलब नहीं निकल रहा।
तो देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ एक चीज़ 20 बार पूछो, लेकिन क्लियर कंसेप्ट करो, जो पूछे वो बताया करो यार। कुछ जो पूछता हूँ प्लस तो बताते हो, माइनस पूछता हूँ, अगर कोई चीज़ यक्स तो कहोगे नहीं वाई, तो ये चीज़ तो नहीं हो पाता बहुत। इससे ये होता है कि हमारे प्रयास में कमी है या आप लोग समझने में कमी है, कोई मतलब नहीं निकल रहा। वो कैमरे जाए, ऑनलाइन जाए, किसी भी तरह के यहाँ जाए, हमारा मकसद यही होगा कि जो हम पढ़ाएं उस दिमाग में आप लोगों को आओ। दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, बड़ा कष्ट होता है। देखिए इसमें जो है वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन 105.2 किलो पास्कल दिया हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए। कितने लोग समझ में नहीं आया? पहले क्या है? तो हेप्टेन का होगा, ये हेप्टेन कर लीजिएगा। हाँ, हेप्टेन जो भी पहले होगा उसका होगा। फिर ऑक्टेन दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन कितना दिया है? 26.46 जो भी दिया है ये दिया हुआ, ठीक। अब इसके बाद हमको दोनों का मोल निकालना होगा। किसका किसका मोल निकालना होगा? हाँ, तो हेप्टेन, मोल ऑफ हेप्टेन, मोल ऑफ हेप्टेन। मोल ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेप्टेन। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट मैं कई बार बता चुका हूँ, जरा हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट बताए, कौन बताएगा? हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट कोई बता सकता है इसमें? 100, ठीक है। हेप्टेन देखिए ये होगा हेप्टेन C6H14, यही होगा ना? हेप्टेन है ना, तो हेप्टेन ऑक्टेन C7H16, क्यों? ये होगा, कैलकुलेट करिए कितना होगा? 12 × 7 + 16, 34 + 16, 100 होगा, ठीक। अब ये जो है कितना वेट इसका दिया, देख के बताइए जरा। वेट दिया है उसमें न्यूमेरिकल 26 अपॉन 100.26, ठीक है। फिर जो है क्या है? ऑक्टेन, ऑक्टेन ऑक्टेन C8H18 कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? 140, 12 × 8 + 18, 96 + 18, 114। तो मोल ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। वेट दिया है इसका, कितना दिया? 35 अपॉन 114, तो ये आएगा 0.34 के करीब आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब टोटल मोल
फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल, टोटल मोल क्या हो जाएगा 0.26 अपॉन प्लस पॉइंट, या इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके देख लो। हाँ 0.37 करीब होगा, तो 0.26 0.37 ऐड कर लीजिए। टोटल मोल 6 and 7 13 5 3 to 5 and 6, ये टोटल मोल करीब हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। मोल ऑफ हेप्टेन कितना आया था 0.26, टोटल मोल कितना आया था 0.63, ये आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। फिर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल मोल। ठीक, टोटल मोल, तो मोल ऑफ ऑक्टेन कितना आया था 0.37 अपॉन 0.63। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए यहाँ पर हमको जो दो कंपोनेंट हैं हेप्टेन और ऑक्टेन, दोनों को मिला दिया गया। एक 26 ग्राम है और एक 35 ग्राम, दोनों को मिलाया गया। दूसरा, दोनों का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर टोटल निकालने के लिए करोगे क्या, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। तो पार्शियल, अब हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू, ये लोग हो गया या समझ लो तब नोट करो, 0.37 अपॉन 0.63। पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। एक चीज आप समझ लीजिए, दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स में किसी एक कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, तो आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी, समझिए इसको, किसी अवयव का अगर आंशिक दाब निकालना है तो उस अवयव का आंशिक दाब बराबर होगा उसका वाष्प दाब गुणे उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है इसका वेपर प्रेशर दिया होगा, हम समझते हैं वेपर प्रेशर पहले ही दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया, कितना दिया, हाँ 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.26 अपॉन 63। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन is equal to vapor pressure of octane
वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। वेपर प्रेशर इसका भी दिया होगा 46.8 इंटू 37.63 इतना कैलकुलेट कर लीजिए। ये 0.45 के करीब आएगा। अब प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। ठीक, अभी समझो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन है 105.2 इंटू 0.45 प्लस ये है 46.8 इंटू 0.5, यही तो है। तो ये मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 72 पॉइंट क्या आएगा 57 kPa किलो पास्कल। अब ये क्वेश्चन में फिर समझाऊंगा तुम्हें कि क्लियर है इस तरह का कोई। अच्छा चलो ठीक है, हेप्टेन और ऑक्टेन को मिलाया गया। मिलाने पर एक सलूशन बना। सलूशन बनेगा, लिक्विड का ही समझ लीजिए। सलूशन बना, उस सलूशन में हेप्टेन का अपना वेपर प्रेशर होगा, ऑक्टेन का अपना वेपर प्रेशर होगा। दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ क्वेश्चन में, पहले मैं पूछा इसको, दोनों दिया हुआ है ना। अब फिर क्या किया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी एक मिक्सचर बना हुआ, इसमें कि हमको दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया गया। फिर एक अदर मिक्सचर बनाया जाता है जिसमें आप देखिए उसमें किया क्या जाता है। हम समझते 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन को मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद जो सलूशन बनता है उस सलूशन का प्रेशर हमको निकालना। यही है ना क्वेश्चन। क्यों? तो हम करेंगे क्या, टोटल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑक्टेन। हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों का पार्शियल प्रेशर हमको निकालना है। तो हेप्टेन जो है इसका पार्शियल प्रेशर आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब इस हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले इसमें आपने हेप्टेन का मोल निकाला, फिर उसके बाद आपने ऑक्टेन का मोल निकाला, फिर इसके बाद आपने हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकाला। हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन बराबर हेप्टेन का मोल अपॉन टोटल मोल। फिर आपने ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल मोल।
दोनों का मोल फ्रैक्शन आपने निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, उसके बाद हमको दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना। पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन जो हमको दिया है। इससे हमने हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है। देखिए फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर निकाला। देखिए कापी में, ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑक्टेन का निकल गया। दोनों का जब पार्शियल प्रेशर निकल गया तो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन आपने ऐड कर दिया और टोटल प्रेशर निकल गया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस टाइप का न्यूमेरिकल और हो जाए और परफेक्टली आप जो है उसको प्रयास करें कि आप कर लें। ठीक है, नोट करिए। मोल ऑफ हेप्टेन कैलकुलेट द मोल ऑफ हेप्टेन। थर्टी अपॉन 100। ठीक है, यही होगा 0.3 मोल ऑफ ऑक्टेन 40 अपॉन 114। यही होगा 114 क्या है, 114 क्या है तुम नहीं बताओ, 114 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन। यही तो समस्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन अभी तो मैं निकाला उसको एक्सेल में, इसीलिए तो स्ट्रक्चर बना के निकाल के दिखाया। अरे भैया ऑक्टेन जो मैंने अभी बताया था क्या था, C8H18, इसी का तो आपने जोड़ा था। ये मोल का कितना आया, 40 अपॉन 114, .35। अब क्या करोगे, अब मोल फ्रैक्शन निकालो दोनों का। मोल फ्रैक्शन आप हेप्टेन पहले आप निकालोगे, मोल ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल मोल। जब आपकी कलम चलेगी आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब समझो सार्थक। और खुद जब करोगे क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे तब एक जो है आपका प्लेटफॉर्म बनेगा। मोल ऑफ हेप्टेन आपको मालूम है 0.3, टोटल मोल आप लोग इजिली निकाल सकते हो। 0.3 प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.65। क्यों, ठीक है ना? इसको आप लिख सकते हो 30/65, 30/65 होगा भाई। सिक्स अपॉन 30 करते जाओ। हो गया?
पॉइंट इज इक्वल टू 6/13 इज इक्वल टू 0.4, फिर रिमाइंडर आएगा 8, 0.46. It is the mole fraction of हेप्टेन. ठीक है भाई. नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? ऑक्टेन. मोल ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल मोल. मोल ऑफ ऑक्टेन 0.35 अपॉन 0.65. टोटल मोल यही है ना, 0.65. 35 अपॉन 65. 7/30. Point 56. तो पार्शियल प्रेशर ज्ञात करेंगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन is equal to mole fraction of heparin into vapor pressure of heparin. Vapor pressure of heparin, mole fraction of heparin मालूम है आपको कितना है? 0. मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन बोलिए. 0.46. वेपर प्रेशर 100. ठीक, क्या हुआ ये? 46. ठीक. अब दूसरा कंपोनेंट क्या है? ऑक्टेन. क्या ज्ञात करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन. क्या फार्मूला होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कंपटीशन में. हाँ ठीक, अभी देखता हूँ. इनटू वेपर प्रेशर, इसका 1 नहीं 25 दिया था ना. तो ये मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है 0.54 इंटू 25. क्यों? क्या आया ये?
13.5 13.5। अब जान लीजिए दीज आर पार्शियल प्रेशर, ये क्या थे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता बताया था मैंने। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, कि जैसे मान लो दो कंपोनेंट है, एक क्या है? हेप्टेन, और एक क्या है? ऑक्टेन। दोनों को एक जगह आप जब रखोगे तो दोनों प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। उसका मान लो टोटल प्रेशर 100 है, तो इसमें इसका अकेले जो आप निकाले हो, इसका अपना अकेले कितना है? 46 kPa है ना, और इसका 13.5 kPa। ये जो अपना अलग अलग है, ये इसका पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर आ जाएगा भाई, टोटल प्रेशर। अब लिख लो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू